हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले सवालों की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, दो टाइप के सवाल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत तक 2550 रुपए की राशि को दो बराबर किस्तों में चुकाता है। प्रत्येक किस्त कितनी है? आपको जो मतलब है वो केवल मतलब है रेट से। जो आपको मतलब है वो केवल रेट से मतलब है और किसी से नहीं। ठीक है, तो आपको रेट कितना दिया गया है? आपको रेट दिया गया है 4% का। रेट से मतलब है 4 लिखेंगे, इस परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, 4 एकम 4, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, मतलब 1 के बटे में 25। मतलब 25 रुपये आपका प्रिंसिपल है, तो 25 रुपये पर 1 रुपया ब्याज। ठीक है, 25 रुपये पर कितनी ब्याज? 1 रुपया। तो कितना हो जाएगा अमाउंट? 26 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात याद रखना, यहां तक तो सभी की समझ में आ गया है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो यहां तक नहीं समझ पाया हो। यहां तक समझ में आ गया ना? अब ये जो 26 है, जो अमाउंट है, याद रखना, इस 26 से इस ऑप्शन में जो संख्या है वो देखिए कौन सी है जो कट जाएगी। कौन सी संख्या है ऑप्शन में जो कट जाएगी? 26 से कट जाए, 26 के स्क्वायर से कट जाए, या 26 के फैक्टर से कट जाए। 26 के फैक्टर 13 दूनी 26, किसी से भी कट जाए, चाहे फैक्टर से, चाहे 26 से, चाहे 26 के स्क्वायर से, चाहे स्क्वायर की जगह क्यूब से कट जाए। ठीक है, चलिएगा। अब हम जब यहां देखेंगे तो 26 है, तो 26 के पहाड़े में, 26 के पहाड़े में सम संख्या आएंगी, विषम नहीं आएंगी। यहाँ पे भी विषम है, ये भी विषम, ये भी विषम। एक ही ऑप्शन है जिसमें सम संख्या है, वही सही हो जाएगा। और हम इसको करके देख लेते हैं। 13 से 2 से तो कट ही जाएगा क्योंकि सम संख्या है लास्ट में। 13 से और कटा के देख लो, 13 कम 13, 13 चौके 52, कट गया। 13 से 2 से भी कट जाएगा क्योंकि सम संख्या है। 13 से भी कट जाएगा, 2 से भी, तो फिर 26 से भी कट जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही जवाब है। सभी को समझ में आ गया ना? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। हमने आपको बताया कि आपको जो मतलब है ना वो रेट से है। रेट दिया गया है 10% का, 10 लिखिए, परसेंट का मतलब बटे में 100। 10 एकम 10, 10 धाम में 100। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, 10 रुपये पर 1 रुपया ब्याज। 10 पर 1 रुपया ब्याज, तो कितना हो जाएगा? 11 अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट हो जाएगा ना 11। तो ऑप्शन में देखिए इस 11 से कौन सी संख्या कटेगी? 11 से कट जाए, 11 के स्क्वायर से कट जाए। ठीक है, तो 11 से एक ही संख्या है, 11 के स्क्वायर से भी कट जाएगी। ये 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 121 से ये 121 कट जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। 11 का स्क्वायर आपने किया तो 121 होता है ना। अब मैं 121 से इसमें डिवाइड दूं तो 121 से कम 121 कट जाएगा। पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो ये हमारे सवाल का सही जवाब हो गया। आसान तरीके से समझा रहा हूँ। एक एक बच्चा ऐसा होगा जिसकी समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग ना कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो वीडियो को। आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक किया करें। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो सभी बच्चे लाइक करें। 100 बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इससे मैं 100 के 100 लाइक करें। कोई भी बिना लाइक किए ना जाए। लाइक करने से हमें पता लगता है कि हमारे वीडियोस पसंद किए जा रहे हैं, फिर हम और मेहनत करके आपके लिए अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेकर के आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, 12,300 रुपए की राशि का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में दो समान किस्तें देकर चुकाता है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। हमने आपको बताया है कि आपको केवल रेट से मतलब होना चाहिए। रेट दिया गया है 5% का। ठीक है, रेट क्या है? 5% का। तो आप क्या करोगे? 5 लिखोगे, परसेंट का मतलब बटे में 100 लिखोगे। 5 एकम 5, 5 से 100 20 बार में कट जाएगा। 20 आपका प्रिंसिपल है, और 20 में जोड़ देंगे 1 तो 21 रुपया अमाउंट हो जाएगा, है ना भाई। प्रिंसिपल हो गया आपका 20, अमाउंट हो गया आपका 21। ऐसे ही तो है, 20 से क्या हो गया? 21। अब ये जो 21 है, ये जो 21 है, कौन से ऑप्शन को पूरा पूरा काट देगा? 21 काट दे, 21 का स्क्वायर से कट जाए, या 21 के फैक्टर से कट जाए। 21 का फैक्टर 7 या 21 होता है, किसी से भी कट जाए। ठीक है, चलिएगा। 21 से तो हमें पहाड़ा में तो 21 का याद नहीं है, तो हम 7 और 3 से कटा करके देख लेते हैं। ठीक है,
3 से कटाएंगे पहले, क्योंकि 3 का नियम है, जो संख्या का योग 3 से कट गया वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। 6 6 12, 12 6 18, ये 3 से कट जाएगा, लेकिन 6 से कटा करके 7 से कटा कर देखिए, 7 नीम 63, 3 बचेगा, 5 लगा दो, फिर 7 पंजे 35, एक शेष बच जाएगा यहाँ पे, इसको हटा दीजिए। 6 6 12 6 18, 3 से तो कट जाएगा, 7 से कटा के देखिए, 7 नीम 63, 66 में से 63 कट गया तो 3 बचा, 3 में 1 लगा दो 31, 7 चौके 28 कट जाएगा, 31 में से 3 शेष बचेगा, 3 में 5 लगा दो 35, 7 पंजे 35 कट गया, 3 से भी कट गया, 7 से भी कट गया, तो ये 21 से भी कट जाएगा। यही हमारे सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल, 13,360 रुपए की धनराशि 8 सही 3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई तथा उनका वापसी भुगतान 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों के द्वारा किया गया। प्रत्येक किस्त की राशि क्या थी? इसमें जो रेट है ना वो थोड़ा सा फ्रैक्शन में दिया गया, इसको आप देख के परेशान ना हो। रेट हमारे पास 8 सही 3/4% का, ऐसा रेट आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इसीलिए ये एग्जाम्पल लिया गया है और ये सवाल एसएससी के एग्जाम में भी आया था। इसको करते हैं 4 8 32, 32 में 3 जोड़ो 35, बटे में कितना है 4, और हमने बताया था इस परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, तो यहाँ पे 100 भी रहेगा, ये ऊपर 35, 4 का गुना 100 से करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। 5 7 35, 5 8 40 और 1 0, 80 बार में कट जाएगा। प्रिंसिपल 80 है तो अमाउंट आपके पास 87 है। ठीक है, 80 प्रिंसिपल और 80 में 7 जोड़ दो तो 87 हो जाएगा आपका अमाउंट। क्लियर, इतनी बात, 87 हो जाएगा अमाउंट। अब आपको क्या करना है, 87 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है ये देख लेना है। 87 से कट जाए या 87 के स्क्वायर से कट जाए। 87 के फैक्टर हम नहीं करेंगे क्योंकि 87 एक अभाज्य संख्या है, इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो मैं 87 का स्क्वायर कर लेता हूँ। स्क्वायर का मतलब है 2 से गुना, है ना, 87 इंटू 87, यही तो है इसका मतलब। तो 87 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 7569। अब 7569 किस ऑप्शन में है? 7569 बी ऑप्शन में दिया गया है सवाल का सही जवाब। क्लियर हो गया ना? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धन उधार लेकर 121 रुपए वार्षिक 2 किस्तों में चुकाया गया, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया? अच्छा सवाल है। रेट लेना है आपको 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। तो आपको मूलधन लेना है और किस्त लेना है। मूलधन 10 है और 10 में जोड़ दोगे 1 तो 11 आपकी किस्त हो जाएगी, यानी कि अमाउंट हो जाएगा। इसी 11 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो और इसी 11 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इन दोनों का जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 110, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 121 हो गया। फिर आपको 10 का स्क्वायर करना है जो कि 100 होता है। ये 100 और ये 110 जोड़ देना है जो कि 210 होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने 10 का स्क्वायर कर दिया था, ऐसे यहाँ पे 11 का स्क्वायर करना है 121। ठीक है, 121। अब आपको हमसे पूछा है कितना धन उधार लिया गया, कितना धन, मूलधन कितना निकल के आ गया? 210। 210 उधार लिया गया था, पहले ऑप्शन में दिया गया है सवाल का सही जवाब। हमें ये बताना है कितना धन उधार लिया गया था। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।